सरकार पलटी तो याद रखिए एक एक आदमी की तलाशी ली जाएगी। ये पैसे के बल पर तानाशाही को उपजा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी कितनी भूख है आपको? आप बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड भी खा गए आप, देश का चंदा जो जनता दे रही थी वो भी खा गए आप। ये वो भारत है जहां अंग्रेजों को भी मार खानी पड़ी थी। ये वो भारत है जब जब तानाशाही आया है, देश की जनता ने सड़क के माध्यम से उस सरकार को उखाड़ फेंक के काम किया है। देश की जनता उब गई है भारतीय जनता पार्टी से। इस बार है ना, अगर ये 100 भी पार हो जाए तो बहुत गनीमत की बात है भाई। अगर सत्ता चली गई तो देश के इतिहास में अगर कोई फांसी के फंदे पर लटकने वाला प्रधानमंत्री कोई होगा तो वर्तमान प्रधानमंत्री होगा। पीएम केयर फंड का भी हिसाब देना पड़ेगा। ये जनता है और ये तमाचा मारेगी इस चुनाव में। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में। जिस तरीके से लगातार 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है और तमाम विपक्षी पार्टियों पर कार्रवाई हो रही है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और कांग्रेस पार्टी के तमाम अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। इसके खिलाफ आज एक प्रोटेस्ट हो रहा है। हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है। चुनाव एकदम करीब है और ये तमाम कार्रवाई हो रही है, कैसे देख रहे हैं? चुनाव भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अखाड़े चुनाव के अखाड़े से डर रही है, इसलिए विपक्ष के तमाम नेताओं को या तो गिरफ्तार किया जाए, उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है, या उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इस तरह से देश की सरकार ये 400 का पार दे रही है नारा। ये 400 का पार ये तानाशाही का एक संदेश है। इनकम टैक्स नहीं भरे हैं तो उसकी कार्रवाई। सुनिए, इनकम टैक्स नहीं भरे, चुनाव के मद्देनजर याद आ रहा है क्या? आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देश के तमाम खजाना लूट के तमाम 2-4 उद्योगपतियों को दे दिया, तो वो लूट नहीं था। लेकिन यहाँ चंदा के माध्यम से संगठन को मजबूत किया जाए, वो लूट हो गया। और ये तो अभी 2-4 दिन में ही चंदा आया है। पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड से आपको जा रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा उसके बाद तो मिलना। इतने दिन में ही डर गए आप, इतने दिन में डर गए। फिर सोचिए, अगर 4 साल जिसको अनाथ रखा गया हो, जिस संगठन को, इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टी को, उसकी मजबूती क्या रही होगी। और उस मजबूती के साथ आज ये खड़े हैं। मैं कहता हूँ ईडी और सीबीआई के आड़ में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम विपक्षी पार्टियों को हमेशा परेशान करने का काम किया है। और ये पैसे के बल पर तानाशाही को उपजा रहे हैं, जो देश के लिए अच्छा संकेत नहीं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, झारखंड के अंदर इन्होंने मुख्यमंत्री को जब गिरफ्तार किया था तभी संकेत पता चल गया था, ये विपक्ष का नेता नहीं रहना देना चाहते हैं। इनका एक ही मकसद है, इनका एक ही नारा है भारतीय जनता पार्टी का, एक भारत, एक पार्टी और एक नेता, जो देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जब हिटलर का शासन नहीं चला तो इस आधुनिक हिटलर का शासन चल जाएगा। लोकतंत्र भारत है। सुनिए, ये वो भारत है जहां अंग्रेजों को भी मार खानी पड़ी थी। ये वो भारत है जब जब तानाशाही आया है, देश की जनता ने सड़क के माध्यम से उस सरकार को उखाड़ फेंक के काम किया है। और मैं कहना चाहता हूं फिर से, आज देश की जनता उब गई है भारतीय जनता पार्टी से। आज देश की जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी। देश की जनता में पता है सबसे ज्यादा कौन परेशान है? महिलाएं, जिनको घर चलाना होता है। अरे महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, आप कह रहे हैं अरे जो महिलाओं के बलात्कारियों का संरक्षण देता हो, वो महिला सशक्त करने की बात करता हो। जब महिला पहलवान को सड़क पे आना हो, आपको पता है उसी उत्तर प्रदेश के अंदर देख लिए रेप का क्या, एनसीआरबी का रिपोर्ट क्या कहता है। और जो बलात्कारी, जो लड़कियों को किडनैप करने का काम करता है, उसको विधायक और सांसद बना के रखा हुआ है। कौन? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। 400 पार का नारा लगा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ 543 आ जाएगी। चुनाव क्यों करा रहे हो भाई? मैं कहता हूँ जब आप विपक्ष को खत्म ही करना चाहते हो, तेजस्वी यादव की सरकार गिरा दी आपने बिहार के अंदर, आपने झारखंड के अंदर सरकार गिराने के बाद मुख्यमंत्री चेंज कर दिया, आपने दिल्ली के अंदर केजरीवाल को परेशान कर रहे हो, भगवंत मान को परेशान कर रहे हो, तमाम महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरा दी, आपने असम के अंदर सरकार गिरा दी। आप चुनाव क्यों करा रहे हो? अगर आपको लग रहा है 400 पार, मैं कहता हूँ 543 करा लो। 543 मिल जाएंगे। इस जिस तरह से चुनाव प्रधानमंत्री डर की वजह से कर रहे हैं सब। बिल्कुल डर, ये डर ही तो दिखा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद से इनकी इतनी अफरा-तफरी मच गई है। जो सर्वे निकल के आया है ना, वो सर्वे से भारतीय जनता पार्टी इस तरह से डर गई है कि उन्हें लग रहा है अगर सत्ता चली गई तो देश के इतिहास में अगर कोई फांसी के फंदे पर लटकने वाला प्रधानमंत्री कोई होगा तो वर्तमान प्रधानमंत्री होगा। इस चीज से डरी हुई है। वो अपनी साख के लिए देश की सत्ता की साख को साख पे रख दिया। उन्होंने अपनी साख और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी साख के लिए ईडी और सीबीआई को भी साख पे रख दिया है। उन्होंने पूंजीवादियों को खुश करने के लिए देश के 140 करोड़ को शोषण करने का काम कर रहा है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अमित शाह और मोदी भारतीय जनता पार्टी कि ये दोनों तो इसलिए डरे हुए हैं, इनको डर लगता है कि अब की बार अगर सत्ता परिवर्तन हो गया तो दोनों को फांसी से कोई रोक नहीं सकता। फांसी की सजा बड़ी बात कर रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूं, गोधरा कांड करवाने वाला
कभी देश की जनता भूल नहीं सकता। मैं इसलिए कहता हूं, देश का खजाना लूट कर अंबानी और अडानी को देने वाले को कोई देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, नोटबंदी के माध्यम से गरीब और मजलूम को परेशान करने वाले को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, महिलाओं का शोषण करने वाले को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मणिपुर में दंगा करने पर चुप्पी साधने वाले को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, देश से धार्मिक उन्माद कराने वाले को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए कहता हूं, इस वर्तमान सरकार के तानाशाही नेता को जेल के अंदर और फांसी के फंदे का उनका लटकेंगे। चलिए देखिए, हम और लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, लोग यहाँ पर उतर रहे हैं, जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई विपक्ष के तमाम नेताओं पर हो रही है, उसके खिलाफ यहाँ पर लोग सड़कों पर आए। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समझ में आ रहा है कि पैसा कहाँ इधर से उधर गमन हो रहा है। बताइए, पैसा मिल गया आपको, पैसे लेके चल मैं रहे हैं। कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी कितनी भूख है आपको। आप बताइए, इलेक्ट्रल बॉन्ड भी खा गए आप, देश का चंदा जो जनता दे रही थी वो भी खा गए आप। बताइए, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को आप भेजते हो रेड करने के लिए, उसके बाद कान में वो फूंक मार के आते हैं, नरेंद्र मोदी के खाते में जमा करा दो, जाओ, उसके बाद तुम्हें बरी कर देंगे। तो ऐसे आप ऐसे काम कर रहे हो। बताइए, फ्यूचर गेमिंग का क्या काम है, कितना टर्नओवर है और कितना ये चंदा दे रहे थे, बताइए पैसे कहाँ से आ रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अडानी का सिर्फ और अडानी, नरेंद्र मोदी, अडानी के पास एक ऐसा चिराग मिला हुआ है, नरेंद्र मोदी उसको बार बार रगड़ते हैं, तुरंत जिन नरेंद्र मोदी जी आते हैं और पैसे लेके दे के चले जाते हैं। चुनाव सर पर है आपका, मैं कहना चाहता हूँ, चुनाव सर पर है। आप बताइए, विपक्षी पार्टी का आप अकाउंट फ्रीज कर देते हो, कैसे अकाउंट लड़ेगी सरकार? मुझे बताइए, कैसे चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? बताइए आपने क्यों, मैं पूछना चाहता हूँ, आपने अकाउंट फ्रीज क्यों करे? बताइए कितनी पेनल्टी थी और कितना आप पेनल्टी अमाउंट को करते हैं ना आप, उसके बाद आप करेंगे तो कार्रवाई होगी ना। तो कौन चोरी कर रहा है? आप बताइए, अजीत पवार, नारायण राणे, विजय माल्या, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, मेहुल चोकसी, ये कहाँ है? ये करने का मन? बताइए। अरे वो इसमें जेपी नड्डा कह रहे हैं हार किया था। 50 लाख से ज्यादा, सुनो, अभी जनता को समझ में आ रहा है, 50 लाख से लोग मरे हैं ज्यादा कोविड से। बताइए, सोचिए, वो इंजेक्शन उस वक्त नहीं था, जो कि इंजेक्शन कब लगना था, 3 महीने का समय दे दिया, इंजेक्शन नहीं है। और इंजेक्शन का क्या हो रहा था, काला बाजारी हो रही थी उस वक्त, आपको पता होना चाहिए। जनता मर गई ऑक्सीजन के बिना, और पैसा देखिए कहाँ हो रहा है, कुपोषण कितना फैलता जा रहा है देश के अंदर। बताइए, अभी तो नरेंद्र मोदी जी को मैं बता दूं आपको, पीएम केयर फंड का भी हिसाब देना पड़ेगा। ये जनता है और ये तमाचा मारेगी इस चुनाव में। आप कुछ भी कर लो, बिल्कुल डर गए। अगर डरे हुए नहीं हो तो एसबीआई को आप बताइए, एसबीआई को हाथ रख के बोले नहीं, अभी लिस्ट जारी मत करो, हम बात करेंगे। हम रुक जाओ। एसबीआई को अगर सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं चलता तो एसबीआई जून तक भी वो आंकड़े नहीं देने वाला था। आज नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं बताइए आप? मैं कहना चाहता हूँ 400 पार नहीं, 400 हार इस बार है ना। अगर ये 100 भी पार हो जाए तो बहुत गनीमत की बात है भाई। हाँ, मैं बता दूं आपको। अरे कह रहे मोदी की गारंटी देश भर में चल रही है। क्या मोदी की गारंटी? सुनो, मोदी की गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी सुनो, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, वो उसमें विफल हो गए। 100 स्मार्ट सिटी बनाना, उसमें विफल हो गए। और सुनो मेरी बात, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, काला बाजारी में आज नरेंद्र मोदी की गारंटी पूरी चल रही है। काला बाजारी में देश का पैसा गमन कर रही है, उसमें पूरी गारंटी चल रही है, मगर युवाओं के लिए कोई बात नहीं हो रही, महंगाई के लिए कोई बात नहीं हो रही, और महिलाओं का उत्पीड़न कितना बढ़ता जा रहा है, कोई बात हो रही है? बताइए आप। उन्नाव जैसे कांड देखिए और हाथरस जैसे कांड हो रहे हैं आज देश के अंदर। बताइए आप, कैसे, क्या देश कहाँ चला गया? बताइए आप। कहाँ चला गया? फिर विपक्षी पार्टी आज सुनो, विपक्षी, मेरी बात सुनो, आज कांग्रेस पार्टी से इतनी घबराई हुई है सरकार। बताइए, इस देश का चौथा स्तंभ इस मीडिया को दिखाने के राजी नहीं है। बताइए, मीडिया क्या दिखा रहा है? क्या आम चूस के खा रहे हो? क्या आम काट के खा रहे हो? क्या बंटवा रख रहे हो? आप कैसे काम कर लेते हो? ये तो 18 घंटे का नतीजा है मेरे भाई। आप लोग मीडिया को गलियाइए। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं मीडिया को भी कहना चाहता हूँ, याद रखिए, सरकार पलटी तो याद रखिए, एक आदमी की तलाशी ली जाएगी। इस मीडिया के पैसा कहां से आपके पास आ रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां कहां से आ रही हैं? याद रखिए, जनता के पैसों को आप मतलब दुरुपयोग कर रही है सरकार। बताइए आप, ऐसे देश चलेगा? ये जीवन में नहीं चलेगा। हाँ, इस डरी हुई तानाशाह और इस मरे हुए लोकतंत्र को बनाना चाहते हैं, मगर ऐसा होने नहीं देंगे जब तक कांग्रेस पार्टी। आप अकाउंट फ्रीज कर दो, मगर याद रखिए, जनता अपने आप चंदा देगी, हर घर से चाहे 10 रुपए लेना पड़े, मगर
कांग्रेस पार्टी देश जनता से चंदा लेके, जनता से और पैसे लेके इस सरकार को, इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी।